कोई तारुफ कराना तो ज़्यादती होगी, कौन सा बंदा पाकिस्तान में जो फ़खर को नहीं जानते, और इनकी एक्सप्लोसिव जो बैटिंग है उसके सारे ही फ़ैन हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। थैंक यू फ़खर, थैंक आपने यू हमें सलमान टाइम भाई। दिया। फ़खर, फर्स्टली तो ये बताएं अपने फैंस को, क्योंकि जब आप पिछले कुछ टूर्स पे नहीं थे तो वो ज़्यादा लोग ये समझ रहे थे कि शायद आप अपनी वो पोस्ट की वजह से नहीं है, जबकि मसला एक्चुअली आपकी इंजरी को लेकर था। तो थोड़ा सा वो बताएं फैंस को। सलमान भाई शुक्रिया। और इंजरी भी नहीं थी, बीमारी थी, और बीमारी किसी को भी आ सकती है। और बिल्कुल मैं जिससे भी मिलता था तो 90% लोग, बल्कि 99% लोग यही समझते थे कि वही सब कुछ जो हुआ। लेकिन रियल में इस तरह कुछ था नहीं। मैं बीमार हो गया था, मुझे हाइपर थायराइड हो गया था, और उसकी वजह से मैं 10 kg वज़न भी लूज़ कर गया था, मसल्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो उसको रिकवरी में काफ़ी टाइम मुझे लगा। और मैं जो वर्स्ट पार्ट था वो यही था कि मैं उसको डायग्नोज बड़ा लेट किया हमने, मतलब 4 महीने से वो बीमारी मुझे थी लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मेन रीज़न यही था मेरा। तो अब आप मुकम्मल तौर पे फिट हैं, अपने आप को वापस उसी तरह फिट एंड पावरफुल फील करें, क्योंकि आपका काम ऐसा है ना, आपने मारना बहुत दूर जी दूर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। और जब डोमेस्टिक T20 हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट किया, और वो वजह भी यही थी कि मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी टीम में आऊँ। और शुरू के 4-5 मैच बड़े मुश्किल थे मेरे मेरे लिए। ऐसे लग रहा था जैसे खेलना ही भूल गया हूँ। लेकिन जैसे ही ग्रेजुअली मैच गुजरते रहे तो उसके साथ मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती रही। फिर IL T20 भी अच्छा गुजरा, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं फील कर रहा हूँ। जाहिर है एक नए प्लेयर से तो आप पूछते हैं ये सवाल कि बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक आपकी तरह का एक्सपीरियंस प्लेयर जिसका जो टॉप स्टार्ट था वो चैंपियंस ट्रॉफी ही था, करियर का आगाज़ और फाइनल में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। तो अब कितना आप समझते हैं कि एक्साइटमेंट लेवल क्या है, बिकॉज एक कमबैक का एलिमेंट भी है, फिर एट द सेम टाइम आपके साथ नया ओपनिंग पार्टनर भी है जिसके साथ शायद पहले आपने ओपनिंग इतनी की नहीं है बाबर के साथ, ऑल्दो कि उनके साथ आपकी बैटिंग खासी पार्टनरशिप्स रही हैं। तो कैसे देखते हैं ओपनिंग पार्टनर का रेगुलर होना, और कितनी इंपॉर्टेंट है ये इस फेज़ में आपके लिए और पाकिस्तान टीम के लिए आपकी बड़ी परफॉर्मेंस? देखिए इम्पॉर्टेंट तो है, आप इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए कि हमारे मुल्क अपने पाकिस्तान में हो रही है, तो एक्साइटमेंट भी है। और बाबर ऐसा प्लेयर है कि वो उसके लिए मेरे ख्याल में नंबर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो उसकी क्लास है वो मैं समझता हूँ कि वो आपको कमी ही फील नहीं होने देते। और जिस आसानी से वो रन्स निकालते हैं, स्पेशली मैं समझता हूँ कि वनडे क्रिकेट में अगर आपके पास इतनी रेंज हो जैसे बाबर के पास है तो आपके लिए इजी हो जाती है क्रिकेट। और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेगा ओपनिंग में, और मेरे लिए चीज़ों को आसान करेगा। और बिल्कुल आपने सीखा कि शुरुआत मेरी चैम्पियंस ट्रॉफी से हुई थी और वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये वाली जो चैम्पियंस ट्रॉफी है ये उससे भी यादगार रहे मेरे लिए भी और हमारी टीम के लिए भी। चले इंशाल्लाह, ये तो ड्यू कोर्स में आगे यही मौका है आपके लिए, और आई एम श्योर कि आप पूरी कोशिश करेंगे इसको लेकर। न्यूजीलैंड की जो टीम है इसको आप मतलब जहां आपके हाथ लग जाए आप इनको अच्छी खासी फेंटी लगाते हैं, तो ऐसा क्या पसंद है आपको इनकी बॉलिंग के बारे में जो आपने इनके साथ इंडिया में किया, और बाकी जगहों पर भी खासा इनके खिलाफ आपने अच्छी बैटिंग की है? वैसे तो साउथ अफ्रीका को भी बहुत ठीक ठाक आपने फेंटी लगाई, साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरीज़ की, नियरली वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब आप पहुँचे। तो इन टीमों में क्या है ऐसा जो आपको लगता है मसला ही कोई नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बस मैं लकी होता हूँ कि इनके साथ जब मैच होते हैं तो मेरी परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो हाईलाइट हो जाती है। और अभी मैं डेजर्ट वाइपर से खेल रहा था तो वहाँ पे टिम साउथ ही मुझे मिला, और उसने भी यही कहा कि न्यूजीलैंड से तो फिर मैचेस हैं क्या। तो और लकीली उस टीम में न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ज़्यादा खेल रहे थे वहाँ पे उसके उनके अगेंस्ट भी मैंने काफ़ी रन्स किए। तो देखिए हमारी कोशिश तो होती है कि हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे और अपना बेस्ट दें। लेकिन जो रिसेंटली मैचेस हुए हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से, उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग यही बात करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि हर किसी के अगेंस्ट में अच्छा खेलूं, क्योंकि अभी नेक्स्ट टारगेट जो है वो यही 2 मैचेस है, फिर फाइनल है और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी है। तो इसमें आपके अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स आएगी, और हम लोग कोशिश करें कि एज टीम जेल होके खेलें और टीम के लिए खेलें। नहीं, ये बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा पॉजिटिवली इसको पुट डाउन किया, और आपने कहा 2 मैचेस हैं और फिर फाइनल है, सो मेंटली यू आर ऑलरेडी देयर प्लेइंग एवरी गेम, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट टू हेयर। और
जब आप पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में थे तो रिलेटिवली, बल्कि था ही स्टार्ट आपका, आप एक यंग प्लेयर थे और उस वक्त काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके इर्द गिर्द थे, तो शायद उस वक्त आपकी अप्रोच और थी, और आज क्योंकि आप सीनियर प्लेयर हैं और ज़्यादा आपने इसको लीड करना है इस चैंपियंस ट्रॉफी में बैटिंग लाइनअप को, तो क्या फ़खर ज़मान अलहदा सोचता है पिछली चैंपियंस ट्रॉफी और आज की अगर हम कंपेयर करें? देखिए, जो हम लोगों ने सैफी भाई, शुएब भाई, हफीज़ भाई, इन लोगों से सीखा है, जुनैद खान, तो वो बड़ा स्पेशल था, क्योंकि जब हम एज अ यंगस्टर्स इनको देखते थे जब ये खेलते थे, और फिर टीम में जाके जब इनके साथ खेलें तो, और ये हमें बच्चों की तरह सिखा देते हैं कि भाई इस टाइम पे आप ये गलती कर रहे हो, ये ना करो। और तो सीखा तो उनसे काफ़ी कुछ है। और अभी एज ए सीनियर प्लेयर जो है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर किसी यंगस्टर के बारे में कुछ उसके लिए मुझे लगे कि यार ये कुछ गलती कर रहा है, तो मैं हेजिटेट नहीं करता। मैं वो क्या, ख्वाह वो साइम हो, ख्वाह कोई भी हो, तो कमरान गुलाम हो, तो हम लोग उससे उनसे शेयर ज़रूर करते हैं। और ये टाइम के साथ जो है ना, ये चीज़ें, हमारा कल्चर ही ऐसा है कि जब आप जितनी क्रिकेट खेलते हो तो आप में ये चीज़ें आती है। और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं जूनियर के साथ शेयर करूं, और जो बैटिंग है वो मेरा रोल शुरू से अभी तक यही है कि मेरे साथ जूनियर खेले, सीनियर खेले, मैं अपने पार्टनर के लिए क्रिकेट मतलब ईजी करूं। ये ना हो कि अगर 8 रन की एवरेज हो तो मैं उस पर प्रेशर डालूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हाई रिस्क खेलूं। और चैंपियंस ट्रॉफी में यकीनन जब आप जाते हैं तो न्यूजीलैंड के बाद आपका दूसरा बड़ा हरीफ जो है वो इंडिया है ऑब्वियसली। तो पिछली दफ़ा आपकी ज़द में ही आई थी इंडिया और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, तो इस बार कोई प्लान है पिछली दफ़ा से हट के, या वही करना है जो लास्ट टाइम किया था? अगर उस तरह लकी रहा तो देखिए सलमान भाई, हमारे लिए तो हर मैच, अगर चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस हैं तो आपको पता है 3 मैचेस होते हैं, हर मैच आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारी पूरी कोशिश यही होगी वो हम हर मैच जीतें। और मैं मानता हूँ कि इस मैच को बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है मीडिया पे, और लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, हमसे भी पूछते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो न्यूजीलैंड से मैच है, फिर इंडिया से, और फिर बांग्लादेश से। तो कोई स्पेसिफिक जो है ना, हम लोग ये नहीं करते कि भाई इंडिया के मैच के लिए कोई ख़ास डिफरेंट ट्रेनिंग करें। सेम आप भी काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं, तो और जो प्रेशर होता है मेरे ख्याल में वो सिर्फ मीडिया का होता है, और वो टूर्नामेंट से पहले होता है। जब आप मैच के दिन आते हैं ग्राउंड, टॉस होता है, तो हो सकता है कि डिफरेंट प्लेयर्स को मुख्तलिफ फील हो, लेकिन मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे लिए किसी भी दूसरे कंट्री से मैच होता है, इंडिया वाला मैच भी जो है ना वो सेम माइंडसेट से मैं खेलता हूँ, और उसका प्रेशर भी तकरीबन सेम ही होता है। तीनों जो आपके बड़े हरीफ सामने आने हैं ट्राई नेशन में और चैंपियंस ट्रॉफी में, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, 3 कंसेक्यूटिव 100 आपने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ किए, और साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरियाँ वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ की इंडिया को। तो ये इतनी जो टॉप नॉच परफॉर्मेंसेज हैं और वही 3 आपके सामने हैं, तो इससे आपको लगता है कि जैसे एक्स्ट्रा थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है कि यार ये तो वही हैं जिनके ख़िलाफ़ मामलात बड़े शानदार रहे हैं पहले? सलमान भाई, आप भी इतने क्रिकेट खेले हुए हैं, और मैं तो इवन क्लब मैच में भी जब जाता हूँ तो वो जो प्रेशर होता है ना, आपके नर्व्स जो है वो शुरू में कंट्रोल में नहीं होते। तो ये तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो हर मैच जो है ना जो गुजर जाए उसमें मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार जो मैंने 180 किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें मेरा 56 पे सीधा सीधा कैच ड्रॉप हो गया था। इवन जो 193 किया था, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से, वो फील्डर ने डाइव मारी, लेकिन मेरे ख्याल में फील्डर का नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के बेस्ट फील्डर्स हैं वो अगर होते वहाँ पे तो वो ईजिली मैं कैच हो जाता। तो मकसद मेरा ये है कि एज अ इंटरनेशनल क्रिकेटर और इतने अप्स एंड डाउन्स मैंने देख लिए हैं कि इसमें हम जो भी कर लें, आप अच्छा करो या बुरा करो, हमारा टारगेट होता है नेक्स्ट मैच में अच्छा करना। ये नहीं सोचना कि भाई पहले मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। हाँ, वो परफॉर्मेंस आपके माइंड में बिल्कुल होती है। वो बॉलर जो है जिनको आपने खेला होता है, अभी जैसे मैं इनके सारे बेस्ट बॉलर्स को काफ़ी दफ़ा खेल गया हूँ, तो वो तो होता है, लेकिन वो वाला कॉन्फिडेंस जो है ना, मैं नहीं समझता कि एज अ क्रिकेटर और या स्पेशली एज अ ओपनिंग बैट्समैन जो है ना, आप ये कर सकते हो कि यार जाऊँ और कोई इंटरनेशनल बॉलर आएगा और मैंने क्योंकि 200-300 किए होंगे उनके अगेंस्ट और मैं जाके रिलैक्स खेलूँ, ये सेम नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है और आपकी तरफ से आ रहा है, तो इससे एस्पायरिंग यंगस्टर जो नए खेलने वाले हैं उनको बड़ा एक
कह लीजिए कि एक टैग लाइन है कि आपने हाल में रहना है, आपने आज के मैच पे तवज्जो देनी है और आने वाले वक्त में रिपीट पे रहना है। ऐसा नहीं है कि आप पिछले पे रहें और आगे जाके काम को समझे कि हो गया, वो ऐसे ही दोबारा से करना है आप। इसमें क्रिकेट में हम लोग यही माइंड सेट होना चाहिए कि उस चीज़ को कंट्रोल करें जो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि और जब मैच हो, नया बॉल होता है, नए बॉल ने कुछ ना कुछ तो करना होता है, या तो स्विंग होगा, सीम होगा, नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास यही मेरा माइंड सेट हमारा होना चाहिए एज अ प्लेयर के जो आपके कंट्रोल में आप उसको करें, क्योंकि पास तो हो गया है या कल जो आने वाला होगा, एक बॉल एट में हमने आप लोगों से ही सीखा है। तो ये जब आप बीइंग अ बैट्समैन अपना किट बैग पैक करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो एक या दो से ज़्यादा आप अपने बैग में रखते हैं? स्पाइक्स और बल्ले और ग्लव्स ये ज़्यादा रखते हैं, बाकी पैड्स हेलमेट वगैरह तो एक ही होता है। जैसे अच्छा, मेरे मुझे आपके किसी टीममेट ने बताया कि हेलमेट भी आप एक से ज़्यादा रखते हैं। हाँ वो यार, ये लोग जो है ना, ये कोई बात भी जो है ना दिल में नहीं रखते हैं। वो इसलिए कहा उन्होंने कि मुझे ना पहले बॉलें बहुत लगती थी। मेरे ख्याल में 2021 तक मुझे तकरीबन 18 से 20 दफ़ा हेलमेट में बॉल लगी थी इंटरनेशनल में। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि अगली बॉल में मैं चौका भी मारता था। नहीं, ये भी बताया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही बॉल लगता था तो आप और ज़्यादा डेंजरस हो जाते थे अपोजिशन के लिए। होता क्या है कि अभी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैंने 180 किया ना, तो वो पहला बॉल आया तो मैंने ड्राइव मारा, टॉप एज पे चौका हो गया पीछे। उधर से रिजवान वगैरह ने पहले से बोल दिया भाई आज तो 100 है। तो मेरा जब हेलमेट पे बॉल लगता था या एज लगता है ना, तो ये कहते हैं भाई आज तो इसका दिन है। और ये वाकई मुझे बहुत ज़्यादा बॉलें लगी है, तो मैं नहीं रखता, लेकिन जो मैनेजर होता है ना वो ज़रूर हेलमेट रखता था मेरे लिए। यही रेफरेंस उन्होंने दिया कि जब गेंद लग जाता है उसके बाद फिर फ़खर भाई जो है ना वो नहीं बख्शते सामने। वो मैं इसलिए चौके की बात कर रहा हूँ कि जब आपको हेलमेट पे बॉल लगती है ना, तो बॉलर के माइंड में ये होता है कि ये अभी दोबारा खड़ा होगा उसके लिए, और मैं कहता हूँ नहीं, ये आगे करेगा। नहीं, आपका वो इफेक्ट है ना, जो फिल्म में बंदा सीढ़ियों से गिरता है, याददाश्त आ जाती है, फिर वो सब कुछ ठीक होने लगता है। वो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा फ़खर, अभी थोड़ी देर पहले ग्लेन फिलिप्स से सीट पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ चेंज चाहते हैं किसी रूल में, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि 90 मीटर से ऊपर का जो छक्का है ना उसके 2 रन ज़्यादा मिले, उसके 8 मिले। तो आप भी यकीनन एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े बड़े छक्के मारते हैं, आपको लगता है कि 2 रन और मिलने चाहिए? मिलने चाहिए, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ उसके साथ। चलिए, एक और 2 रन का हामी हमें आज मिल गया, 3 लोग हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फ़खर फॉर गिविंग अस टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। अब मेरे साथ हैं पाकिस्तान के पेस एस नसीम शाह। और नसीम, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। आप की भी जर्नी बड़ी एक्साइटिंग रही है और मैंने आपको तब से देखा है जब आप ख़याबान अमीन में कादिर एकेडमी का मैच खेल रहे थे और उसके बाद ZTBL, और वहाँ से लेकर आज ये जो अपकमिंग चैम्पियंस ट्रॉफी है, यहाँ तक की जर्नी को ज़रा अगर आप क्विकली सम अप करें कि एक यंग बॉलर के लिए ये जो सारे आपने फिल किए हैं ट्रैक्स इतनी जल्दी। सलमान भाई, इस जर्नी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टली ये बताऊंगा कि मेरे ख़्याल से लाइफ में आपको कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई फ़रिश्ता आके मदद किया। तो मेरे लाइफ में हमेशा जो भी लोग अभी तक मुझे मिले, तो अल्लाह का शुक्र ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने मुझे एक रास्ता, मतलब जो सही रास्ते की तरफ आपको बुलाते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो इसमें एक मेनली जब मैं लाहौर क्रिकेट खेलने आया, तो अपनी जर्नी के बारे में तो मैंने बहुत बताया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं 12-13 साल का था और एक बंदा मुझे मिलता है और वो मुझे एक बॉल के बाद ये बात करता है कि फ़र्स्ट क्लास तो आप अभी भी खेल सकते हो जितना आपके अंदर अभी टैलेंट है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आप इंटरनेशनल भी खेल सकते हो। और ये मेरे पास 1 महीना था या 1.5 महीना था कि अब्बू ने कहा था कि अगर इसमें कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस स्कूल आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि आपको पता है हमारे वहाँ पे ये कल्चर में नहीं है क्रिकेट। तो उस टाइम तो खैर बिल्कुल नहीं था, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया। तो स्कूल ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बने, तो वो मेरे भाई और मेरे खालू, उन्होंने बड़े मुश्किल से अब्बू से इजाज़त ली कि 1 महीना या 1.5 महीना दे दें, अगर इसमें ये ट्रायल में पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस स्कूल आएगा। तो स्कूल तो मुझे वैसे इतना मैं तंग था, तो मैंने कहा यार 1-1.5 महीने जितना मेहनत मैं कर सकूँ कर लूँ। तो सलमान कादिर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 12-13 साल का था, मैं एक बॉल करके उन्होंने मुझे कहा कि, और उन्होंने ही फिर मेरे अब्बू से बात की कि मेरे कहने पर इनको इजाज़त दे दें कि ये थोड़े
थोड़ा ज़्यादा रुके, यहाँ पे प्रैक्टिस करे एकेडमी में। और उसके बाद मैंने फिर ट्रायल्स दिए। एक ट्रायल्स होते थे, पता नहीं को नए आए थे, क्रिकेट सुपरस्टार एक प्रोग्राम था, अब्दुल कादिर साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे देखा था, उन्होंने ये ट्रायल्स दिए थे। तो वहाँ से मेरी जो हार्ड बॉल की क्रिकेट है ना, टेप बॉल से ही आया था, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ से तो फिर स्टेप बाय स्टेप खेलता गया। लेकिन मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर वो जो मेरे लिए 2-4 लाइंस थे उस टाइम पे, वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि उसी ने ही मुझे क्रिकेट में डाला, वरना तो जाके वापस टेप बॉल वगैरह जो शाम में लोग खेलते हैं नॉर्मली वो खेलता और स्कूल में पढ़ता। लेकिन उस लाइन ने, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ आती है कि एकदम से आपकी चीज़ें बदल जाती, तो वो ऐसी लाइंस थी कि उसकी वजह से मुझे क्रिकेट का शौक पड़ा। ठीक है, हालांकि मेरा बचपन का दोस्त था, उसने मुझे कभी ऐसी बात नहीं बताई, तो ये एक शिकायत तो बन गई है कि भाई आपको पहले दिन बता दिए, तो मुझे कुछ नहीं उसने बताया। बल्कि अपने आप को भी अगर वो शीशे में देख लेता तो पहले कोचिंग की तरफ लग जाता। तो खैर, बड़ी बात है कि आपको 12 साल की उम्र में महीने का टाइम मिला। मतलब इट इज़ अ ह्यूज आस्क कि एक बच्चे को जो है इतना एक ऑब्वियसली डिसाइडिंग टाइम उसके लिए दे दिया जाए कि एक माह में आप डिसाइड कर लीजिए आपने कहाँ जाना है। और ऑब्वियसली बड़ा आप में एक इमेंस टैलेंट होगा जो उसी टाइम से वो किक ऑन किया। तो करियर स्टार्ट होता है, आप आते हैं, आप छा जाते हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। फिर उसमें एक फेज़ आता है जब आप इंजर्ड होते हैं और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो आपकी अर्ली करियर से निकलता है, 2023 का वर्ल्ड कप। तो थोड़ा सा यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं उनको बताइए कि एक फास्ट बॉलर का कितना पार्ट एंड पार्सल है लाइफ में इंजर्ड होना, फिर उसको ओवरकम करना और फिर वहाँ से वापस आके अगेन अपनी जगह को बनाना और मेंटेन करना। देखिए सलमान भाई, एक चीज़ है जो ऑब्वियसली एज अ स्पोर्ट्समैन आपको अपने दिमाग में रखनी होती है कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग होना है। क्योंकि इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि आप जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग कर लो, अपने सारी चीज़ें कर लो, ऑब्वियसली हर प्लेयर जो भी इंटरनेशनल प्लेयर होता है एज अ फास्ट बॉलर वो हार्ड वर्क करता है। लेकिन आप स्पोर्ट्स में देखें, फुटबॉल में भी देखें, क्रिकेट में भी देखें, जितने फिट से फिट लोग भी हो तो वो इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये गेम ही ऐसे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद मेंटली कितना स्ट्रांग है। क्योंकि लोगों को बिहाइंड द सीन पता नहीं होता कि यार इसने कितनी मेहनत की है, इसके पीछे क्या क्या है, और आपको भी पता होता है कि यार मैं कितनी मेहनत करके आया हूँ इस जगह पे, और दोबारा से आप डाइव मारते हो या सडनली आपका पैर मुड़ता है, क्योंकि उसके तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, दोबारा से आप इंजर्ड हो जाते हो। और मेरे ख्याल से कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए उसकी लाइफ का सबसे टफ एंड मुश्किल टाइम है उसका रीहैब, कि जब वो दोबारा से कर रहा होता है। लाइक आपको ऐसे लगता है कि दोबारा से मैं अपने लाइफ को ना बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है और उसी टाइम पे आपको अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग भी चाहिए होते हैं, और उसी टाइम पे आपको मिलते भी हैं। क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है कि जब आप काम के हो तो सारे आपके हैं, और अगर आप काम के नहीं हो तो कोई भी आपका नहीं है। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई आपको सपोर्ट करे तो वो हमेशा आपको याद भी रहता है, और बड़ा इम्पोर्टेंट भी होता है कि आप खुद मेंटली कितना स्ट्रांग है। क्योंकि लाइफ में ये चीज़ें आपके लाइफ में आती रहनी है। इससे चलिए, ये तो खुशनसीबी भी है कि अर्लियर ऑन आपको इतना इम्पोर्टेंट और बड़ा लेसन जो है वो लाइफ में मिल जाए। तो मूविंग ऑन, आपने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, 5 मैचेस में आपकी 13 विकेट्स हैं और उन्हीं से ट्राई नेशन में भी मैच होना है और वही आपके पहले हरीफ हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में। तो उनके लिए कोई ख़ास तैयारी है या आपको पता है किसको आपने टारगेट करना है, और क्या आप एग्जैक्टली करेंगे कि न्यूजीलैंड से जो है ना वो जीत के आगे जाया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जितना आप डिसिप्लिन रहते हो, जैसे 4 डे क्रिकेट है सेम, क्योंकि T20 क्रिकेट इज़ डिफरेंट, बट ODI जो है वो सिमिलर थोड़ा बहुत टेस्ट को मिलता है। क्योंकि आपने जितना आप डिसिप्लिन बॉलिंग करते हो और अपने स्ट्रेंथ पे रहते हो, तो वही आपके लिए काम आते हैं। और मैं हमेशा अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करता हूँ कि जो मैं करके आया हूँ, अभी सीरीज़ स्टार्ट हुई तो अब मतलब मैं 100% उस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है और जो मेरी बॉलिंग है वो मैंने करनी है। और मतलब उन दिनों में मैं कोई ख़ास चेंजेस नहीं लाता टूर्नामेंट के दौरान या सीरीज़ के दौरान। उससे पहले जो मैं कर चुका होता हूँ उसी पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, और अपनी डिसिप्लिन बॉलिंग करता हूँ, तो उसी पे ही सक्सेस मिलती है। तो न्यूजीलैंड का कोई ऐसा प्लेयर है दिमाग में कि यार इसको आउट करना है, ये बहुत फंसता है हमारे खिलाफ? देखिए, ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे कोई भी वो पार्टनरशिप लगाएं, वो उसी टाइम के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि टीम को विकेट की ज़रूरत है, वो आउट कर लें।
जैसे उनका चैपमैन है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलता है और इन पिचेस पे ज़्यादा अच्छा खेलता है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट विकेट्स है वो आप टीम को दिलाते हैं तो ऑब्वियसली टीम को फ़ायदा होता है। और किसी भी टाइम पे जब पार्टनरशिप लगी होती है, टीम को ज़रूरत होती है, तो वो विकेट आपको ज़्यादा मज़ा भी देते हैं और वो टीम को फ़ायदा भी। तो मज़े की बात की है तो न्यू बॉल पार्टनरशिप भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टीम्स के लिए। तो कितना मज़ा आता है जब शाहीन दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा होता है? क्या वो आपको इंस्पायर करता है कि टॉप ऑफ योर गेम रहना है, क्योंकि दूसरी तरफ से अक्सर ही वो नए बॉल पे बड़ी जल्दी विकेट लेता है? देखिए बिल्कुल, नया बॉल बहुत इम्पोर्टेंट भी है, नए बॉल का अपना एक प्रेशर भी है और टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है नए बॉल पे विकेट लेना, क्योंकि आपके पास दो फील्डर्स आउटसाइड होते हैं तो आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है कि आप बैट बॉल करो। तो यही है कि अर्ली आर नए बॉल से अगर आप टीम को विकेट दिलाते हो तो अपोजिशन प्रेशर में आते हैं। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस तरह शहीन भी कर रहे हैं तो उससे टीम को फ़ायदा होता है। और पाकिस्तान का बड़ा की फैक्टर रहा है, बहुत मेजर उसका इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तान की जीतों में कि पाकिस्तान के बॉलर्स रिवर्स स्विंग कितना अच्छा करते हैं, यॉर्कर्स कितने शानदार करते हैं और टेल को कितनी जल्दी वाइप आउट करते हैं। तो करंटली अगर देखें हम तो थोड़ा सा ये कम हुआ है इफेक्ट, यॉर्कर्स की तरफ शायद रुझान, या फिर दो नए बॉल होने का फैक्टर है। आपके ख्याल में क्या फैक्टर और किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो एक बॉल से 25 बॉल्स होने हैं। स्क्वायर आपका उस तरह ड्राई नहीं होता, क्योंकि आप स्क्वायर से ही स्क्वायर पे बॉल लगता है तो ही बॉल बनता है, और पिच पे अगर हल्का हल्का सा ग्रास हो तो उससे वो बॉल इतने आसानी से नहीं बनता। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में और एशिया में यही एडवांटेज हो सकता है कि आप बॉल का अच्छा टेक केयर करो और रिवर्स के साथ आप ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा स्पेशली पाकिस्तान में कि रिवर्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, तो उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच यकीनन अगेंस्ट इंडिया है, तो उसके लिए आपका क्या अपना रोल देखते हैं कि मैंने क्या टारगेट करना है? ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि अप फ्रंट विकेटें लेना होता है ज़रूरी, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेयर टॉप 3-4 में कि यार इसको तो पहले हाथ ही मैं साइड पे करूँ ना, ताकि मैच में इंडिया तो बैक फुट पे जाए? कोई इस तरह की चीज़ आपके जहन में है? नहीं देखिए सलमान भाई, बॉलिंग जो है इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। जो हमारे बॉलर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके बॉलिंग करते हैं कि कौन अटैक करेगा, किस टाइम किसने थोड़ा सा कंटेन करना है, तो उस हिसाब से करते हैं। और हर बॉलर को अपना रोल पता होता है और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग करूं वनडे में उतना बेहतर रहता है, क्योंकि राइट एरिया पे और राइट लेंथ पे आप बॉलिंग कराते हो तो बैट्समैन भी ऑब्वियसली चांस लेता है। तो यही होता है, डिसिप्लिन का गेम है कि जो ज़्यादा चांस लेगा, ज़्यादा अटैकिंग करेगा या ज़्यादा जो है ना ओवर एक्साइटेड होगा तो उसके लिए फिर मसले होते हैं। तो आई थिंक जितना आप अपने बेसिक को फॉलो करते हो तो उतना बेहतर रहता है। अच्छा, हमने ना आपको देखा है कि आप फंसा हुआ मैच ना बैट के साथ भी निकाल देते हैं। 2 दफ़ा शायद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बारियां ली हैं, फिर आखिरी जो आपने साउथ अफ्रीका में पार्टनरशिप लिया उसमें तो आपने बाकायदा हेड कोच का रोल अदा किया। आपकी आवाज़ें आती रहीं माइक पे और आप एक सेट आगा को बता रहे थे कि अब ये नहीं करना। तो मतलब ये कहाँ से आती है चीज़? बैटिंग का शौक़ शुरू से है? क्योंकि शौक़ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो तो बड़ी वैल्यूबल थी और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोच बात कर रहा है आगा से। नहीं सलमान भाई, देखिए जब हम बॉलिंग कर रहे होते और हम टेल को बॉलिंग कर रहे होते तो जब उनकी पार्टनरशिप लगती है तो हमें पता होता है कि यार मेंटली हम कितने डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आपने मेन बैट्समैन आउट किए होते और लास्ट में कोई भी बॉलर आके वो ऐसा खेल लेता है कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि उसको अब मैं क्या बॉल करूं। तो मैं उसी चीज़ से मेरे दिमाग में चीज़ आई है कि हम क्यों ना उस तरह के हम भी कोशिश करें अपनी विकेट को इतने आराम से थ्रू ना कर दें कि बॉलर को मेहनत ही ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैं क्लब में बैटिंग करता हूं और क्लब में जाके अपनी बैटिंग पे थोड़ा बहुत काम करता हूं। तो जब भी बैटिंग के लिए जाता हूं मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आराम से विकेट ना दूं और जितनी मैं अंदर फाइट कर सकता हूं वो कर लूं। तो नहीं, मुझे अभी किसी ने बताया कि आखिरी 3-4 दिन में आपने कोई 80 रन की बारी भी खेली है और ओपन पे जाके खेली है क्लब में। बिल्कुल, मैं क्लब के मैच में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, क्योंकि मैच ऐसा होता है कि आप जितना मर्जी नेट में बारी लो, लेकिन
मैच प्रैक्टिस ऐसी होती है कि आपको पता चलता है मैं कहाँ से सिंगल लूँ, सारे फील्डर आपके ऊपर है, बॉलर अपने 100% बॉलिंग कर रहा है, तो नेट में आपको डर भी नहीं होता आउट होने का। मैच में आपको सारा सिनेरियो में आपको आउट होने का भी डर है, आपने सिंगल कहा लेना, आपके साथ बैट्समैन करा है, तो वो अवेयरनेस वहाँ से आती है। तो जब से मैंने ये क्लब मैचेस में वन डाउन जाना, ओपन पे जाने स्टार्ट किए, तो उसने मुझे काफ़ी फ़ायदा दिया कि मैच में जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि हाँ यहाँ पे मैं सिंगल निकाल सकता हूँ या क्या करना है, तो उससे फ़ायदा। और कितनी एक्साइटमेंट है, नया स्टेडियम है पाकिस्तान में, अरसा दराज के बाद आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, और पाकिस्तान बड़ी देर से आईसीसी का कह लीजिए कि कोई काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिनमें पाकिस्तान अच्छी सिचुएशन में आकर वो इवेंट नहीं जीत सका, तो कितने प्रिपेयर्ड हैं कि इस बार ये लाइन क्रॉस कर ही लेनी है हमने? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड है। मुझे नहीं याद कि मैंने पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट देखा पहले, और पाकिस्तानी फैंस के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि वो अपने हीरोज़ को देखेंगे यहाँ पे खेलते हुए, और दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर यहाँ पे आके खेलेंगे, तो एक अच्छा इवेंट होगा। और दूसरा बिल्कुल यही है कि आप पिछले कुछ साल से देखो तो बहुत छोटे छोटे जगहों पे हमसे मैच निकल जाता है, और उन सारी चीज़ों पे कोशिश तो की है और कवर की उन सारी चीज़ों को, बाकी देखे कि मैच वाले दिन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उम्मीद है कि उतनी गलतियां ना हों, और सबके आई थिंक ये बिलीव है कि हम अच्छा खेल के जीत सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें ऐसी हैं जो प्लेयर्स ना बड़ी अवॉइड करते हैं और लोग वही मांगते हैं। एक बैट्समैन से उनकी ख्वाहिश होती है कि जिस बैट से आपने वो 100 किया था ना वो बैट दे दें, और दूसरी होती हैं टिकट्स। तो क्या आप को लगता है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो टिकट्स के लिए शायद इस दफ़ा आपको तंग कर रहे हो? सलमान भाई, पहले ये बताएं कौन से कैमरे में बोल सकता हूँ जो क्लियर मैसेज जाए। भाइयों, मेरे सबसे दरख्वास्त है, जितने भी लोग हैं, हम लोगों को मिलते हैं 3 से 4 टिकट्स, और तकरीबन को 200-300 लोग होते हैं, तो उसमें बराए मेहरबानी नाराज़ ना हुआ करें। इसमें रिश्तेदार भी होते हैं, अपने भी होते हैं, इवन समटाइम अपने फैमिली वाले लोग भी आते हैं, तो हम उनको भी मना करते हैं कि यार हमारे पास टिकट्स नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, अब सबको तो नहीं आप खुश कर सकते, और इतने टिकट्स होते नहीं हैं, तो उस पर नाराज़ ना हुआ करें, और टिकट्स भी मतलब ना मांगा करें। सिंपल क्लियर मैसेज।